जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। सपा की पूर्व सांसद डिंपल यादव ने सीएम योगी पर कटाक्ष किया। कहा है कि गर्मी निकालने वालों का पता नहीं चल रहा है, उनको शायद ये नहीं मालूम कि अब मौसम बदल गया है। यह जनता की उत्साह को देखकर लग रहा है भाजपा वालों को कोल्ड स्टोर भेजा जाए। अब समय आ गया है कि भाजपा वालों को चुनाव में क्लीन बोल्ड कर दिया जाए। यह बातें उन्होंने शनिवार को माड़ियाहू विधानसभा के विवेकानंद इंटर कॉलेज में सपा प्रत्याशी सुषमा पटेल तथा मछली शहर विधानसभा क्षेत्र के अरुआ स्थित पंडित सभापति इंटर कॉलेज बड़ेरी में सपा प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी सोनकर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर उनके साथ सीने तारिका व राज्यसभा सांसद सदस्य जया बच्चन भी मौजूद रही। डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में योगी व साड़ के अत्याचार से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश के युवा बेरोजगार तो माताएं बहनें सुरक्षित नहीं। इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। प्रदेश को एक ऐसा सीएम चाहिए जो यूपी की प्रगति के रास्ते पर ले जाए। रूसी सैनिक यूक्रेन की धरती पर तबाही मचाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना उन्हें किसी भी तरह रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और अपने देश पर रूस के आक्रमण की जानकारी दी। ज़ेलेंस्की ने अपने ताजा ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, हमलों को नाकाम करने के उपाय की जानकारी दी। हमारी सरजमी पर 1 लाख से अधिक हमलावर घुस आए। जी हाँ, आपको बता दें कि यह घात लगाकर इमारतों पर हमले भी कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह किया। कहा, आइए हमले को मिलकर रोकें। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को गोरखपुर शहर के चंपा देवी पार्क में आयोजित मंडलीय रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा, सपा व कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां मतदाताओं, खासकर कमजोर वर्ग के लोगों को साम दाम दंड व भेद से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मतदाता उनके इन प्रलोभन से सावधान रहे और एकजुट होकर उनकी हितैषी पार्टी बसपा के प्रत्याशियों को वोट करे। इस बार 2007 की तरह ही बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। चंपा देवी पार्क में गोरखपुर मंडल के 28 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधने आई। मायावती ने कहा कि आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने केंद्र एवं प्रदेश में शासन किया, लेकिन अपनी जातिवादी एवं गलत कार्यप्रणाली के कारण अधिकतर जगहों से सत्ता से बाहर रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया है। राहुल गांधी शनिवार को द्वारिका के दौरे पर थे। यहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लड़ाई खत्म होने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। 10 दिसंबर से पहले कोई भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता हार नहीं मानेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात से पैदा हुई है। जब पार्टी अस्तित्व में आई थी तब देश के हर राज्य में कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस की विचारधारा गुजराती ने दी थी। उन्होंने कहा है कि उस वक्त पार्टी में नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे। पार्टी की स्ट्रेटजी गांधी जी की थी। योगी और मोदी अपनी कुटिया में जाएं, राजनीति से उनका क्या मतलब। जी हां, आपको बता दें कि 15 साल से मैं महिलाओं की सुरक्षा में लगी हूं, इस तरह से एक बयान आया है। जब से बीजेपी सरकार बनी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। भाजपा सिर्फ शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की ही काम कर रही है। ये बातें राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने शनिवार को माड़ियाहू तथा मछली शहर में आयोजित जनसभा में कही है। जौनपुर के माड़ियाहू और मछली शहर में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा नेता और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के साथ कन्नौज की पूर्व सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रही। जया बच्चन ने कहा कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे की राह दिखाई है, वह लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। जया ने मछली शहर में अपनी निधि से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कंसल्टिंग रूम बनाने का वादा भी किया है। मन से ही अखिलेश यादव की सरकार में हुए विकास कार्यों पर कविता पढ़कर भी सुनाया गया। संत कबीर नगर जिले की खलीलाबाद विधानसभा सीट की चुनावी तस्वीर इस बार थोड़ी अलग है। वर्ष 2002 से हर बार अपना नुमाइंदा बदलती रही सीट पर राजनीतिक दल भी नए प्रयोग करते रहे। इस बार के चुनाव में इमोशनल कार्ड के साथ हुई आम आदमी पार्टी की दस्तक भी खासी चर्चा में है। मुद्दों पर सियासत का मामला गरमाने के प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को भी अपनी चुनाव प्रचार की शैली में बदलाव लाना पड़ रहा है। वर्ष 2017 में इस सीट में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे इस बार सपा प्रत्याशी के रूप में अब मैदान में उतरे हैं। वहीं आपके प्रत्याशी सुबोध यादव पूर्व सांसद स्व भालचंद्र यादव के बेटे हैं। स्व भालचंद्र यादव खलीलाबाद लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे। वर्ष 1999 सपा से और वर्ष 2004 में बसपा से सांसद चुने गए थे।
अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन 6 से 8 मार्च तक किया जाएगा। इस दौरान होने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण शीघ्र ही किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित हुई है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि पहले ऊंट महोत्सव का आयोजन जनवरी में होना प्रस्तावित था, लेकिन कोविड संक्रमण की वजह से अब ये डेट बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें, कलेक्टर ने यह भी कहा है कि 3 दिवसीय समारोह के दौरान स्थानीय कला, संस्कृति और परंपराओं से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के प्रयास हो, इसके लिए पर्यटन विभाग उप निदेशक भानु प्रताप ढाका को कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन सरकारी चार्टर उड़ानों के जरिए युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश लौट रहे भारतीयों की हवाई अड्डों पर अगवानी करेंगे। सूत्रों ने बताया कि गोयल शनिवार रात मुंबई हवाई अड्डे पर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से एयर इंडिया की उड़ान से आने वाले भारतीयों की अगवानी करेंगे, जबकि मुरलीधरन यूक्रेन से स्वदेश लौटने वाले लोगों की अगवानी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुरुवार को बताया था कि यूक्रेन में लगभग 16,000 भारतीयों के फंसे होने का अनुमान है, जिनमें अधिकतर छात्र शामिल है। वहीं कीव स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को कहा था कि वो रोमानिया और हंगरी के रास्ते निकासी मार्ग स्थापित करने की कोशिश में जुटा है। राजस्थान के नागौर जिले में मिलावट को रोकने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान के तहत डिडवाना में रसद विभाग की टीम ने अनेक दुकान पर कार्रवाई की। इस दौरान अलग अलग दुकानों के सैंपल जुटाए गए। बता दें कि रसद विभाग की टीम को मिलावटी वस्तुओं को बेचे जाने की जानकारी मिल रही थी, जिस पर विभाग की टीम अचानक डिडवाना पहुंची और रॉयल मार्केट के पास गणेश मावा भंडार से मावा का सैंपल लिया गया। इसके बाद टीम अजमेरी गेट स्थित कृष्णा डेयरी से भी दूध के सैंपल लिए गए। अब इन सैंपलों को जाँच के लिए लैब भेजा जाएगा। जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रसद विभाग की अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग निकले। वहीं रसद विभाग की टीम दौलतपुरा, मोलासार और छोटी खाटू से भी सैंपलिंग की कार्रवाई करेगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए गठित कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स मार्टियर वेलफेयर एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन पूर्व एडीजी HRC ने कहा कि अब देश के 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार अपना वोट उसी को करेंगे जो दल अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल करेगा। एक पैरामिलिट्री परिवार में 4-5 सदस्य नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार भी शामिल है। ऐसे में यह आंकड़ा 1 करोड़ पार चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद लॉकेट चटर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर साल संसद में 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित कराने की मांग की है। शनिवार को लिखे गए अपने पत्र में चटर्जी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से कई कार्यकर्ता और नागरिक समाज संगठनों की ओर से महिला दिवस पर संसद में महिलाओं के मुद्दों को लेकर 2 दिवसीय विशेष सत्र कराने की मांग की जा रही है। अपने पत्र में चटर्जी ने कहती है कि मैं यह पत्र देश की आधी आबादी की ओर से लिख रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि आने वाले 2 हफ्तों में 8 मार्च को देश और पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने वाली है। इसको लेकर ही मैं आपके संज्ञान में देश के बच्चों और महिलाओं के हित के लिए विशेष सत्र आयोजित करने की मांग कर रही हूं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को गुरुवार को कोरोना वायरस के 973 नए मामले आए और 12 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। राज्य में अब संक्रमितों की कुल संख्या 78,63,623 और मृत संख्या 1,43,687 हो गई है। फिलहाल राज्य में कुल 12,682 उपचाराधीन मरीज है। फिलहाल 801 लोग संस्थानिक पृथकवास में है। इसी तरह राज्य की राजधानी मुंबई में बीते शुक्रवार को भी कोरोना के चलते किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। बता दें कि फरवरी महीने में यह 6ठी बार हुआ है कि बीमारी के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। हिमालय के पास आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर 28 फरवरी से खत्म होने के आसार है। इसके बाद गर्मी वाले दिन शुरू हो सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने यही संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान रात में गुलाबी सर्दी का एहसास होता रहेगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि फरवरी में अब तक लगातार 6 पश्चिमी विक्षोभ आ चुके हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में सोना की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई है। वहीं चांदी भी महंगी हुई। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 578 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि चांदी के भाव में 1,513 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाला गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक में शुरुआत में ही 24 कैरेट सोने का रेट 50,089 था, जो शुक्रवार तक बढ़कर 50,667 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 63,661 से बढ़कर 65,174 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।